जो गणना हुई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, हम जात पात की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, राजनीतिक हनगंडा नहीं करना चाहते हैं। ऑल पीपुल आर मेनी ब्रांचेस डिवाइड द पार्ट टू पार्ट। सारे लोग टुकड़े टुकड़े बट गए हैं, अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, जात की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं जो एक जाति वही है गरीब और अमीर। हम राजपूत समाज से हम आते हैं। 3.45% दिखाया गया है। अब ठीक से जनगणना करवाई तो 45 लगा पाती है राजपूत का बिहार में। तो फॉल्स है, फेक न्यूज है। बैकवर्ड के नेता जो बैकवर्ड होकर के जो गए राजनीतिक कुर्सी पर, वो क्या बैकवर्ड है आज? वो किन की उनकी महल, ताजमहल जो हर शहर में बन चुकी, कहाँ के पैसे से बना? व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी? ये डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी इज ओनली फॉर शो। राजतंत्र का दूसरा रूप आज का राजनीतिक है, चाहे जिस दल के लोग हो। सही तरीका से जनगणना किया गया है, संतुष्ट हैं? एकदम पूरा संतुष्ट है। में खुशी कहीं है? एकदम पूरा खुश हैं। राजनीतिक रंग देने से अपना काम बनता, खनता में जाए जनता। नेता मालो माल, जनता कंगाल। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 585। कमेटी बना के तहत जनगणना करना चाहिए, गांव बाय गांव, घर बाय घर, एकदम पूरा डाटा बजाते आर्थिक रूप से। ये तो पूरा फर्जीवाड़ा है। आज वही है जो राजतंत्र में होता था। रानी के पेट से बच्चा पैदा लेता था, वो राजा बनता था। आज नेता के घर में नेता इन बच्चा पैदा करता है, वो नेता होता है। बोरा झोरा ढोते रहिए गरीब परिवार के बेटे, उन नेता नहीं बनेगा चाहे जितना ईमानदार हो। नेता वही बनेगा जो चोर चोट्टा लुटेरा का पैसा है, लूटा हुआ पैसा है, ब्लैक मनी है, वो उसका बेटा नेता बनेगा। वो नेता बनेगा, खरीद लेगा एक बार में 10 करोड़ में राज्यसभा सदस्य। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई है, आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं। आम लोग इस पर क्या सोच रहे हैं? बीजेपी का आरोप है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है। तो चलिए आम लोगों से जानते हैं कि इस आंकड़े को ये लोग कैसे देखते हैं। जो ये आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं, कैसे आप लोग देखते हैं? सब कुछ ठीक है, सही प्रकार से सार्वजनिक किया गया है। इसमें पूरा पूर्ण रूप से फर्जीवाड़ा और त्रुटि है। मैक्सिमम घरों और गाँव में, मोहल्लों में लोग जनगणना करने वाले गए ही नहीं। और 500 करोड़ पैसा कहाँ गया? हम लोग तो गरीबों की बात करने वाले हैं, आर्थिक जनगणना की बात करने वाले थे। लेकिन अब जातीय जनगणना भी किए और आपस में समाज को लड़ा दिए, हिंदुओं को लड़ा दिए, और इसमें पूरा त्रुटि है। हिंदुओं की संख्या तो बहुत अधिक है। अरे संख्या बहुत है तो जाति में कंट्रोवर्सी फैला दिया गया है ना भाई। अब राजपूतों की संख्या 7 से 8% है, स्वर्ण जातियों की संख्या कुछ है, उसको सीधे घटा दिया गया है। तो इसको पूर्ण रूप से रद्द करना चाहिए। 500 करोड़ रुपया गया कहाँ? कौन जनगणना कर रहा था? मास्टर जनगणना करता है? इसको कमेटी बना के तहत जनगणना करना चाहिए, गांव बाय गांव, घर बाय घर, एकदम पूरा डाटा बजाते आर्थिक रूप से। ये तो पूरा फर्जीवाड़ा है। हम लोग गरीबों की बात करते हैं ना, जो गरीब है समाज में, जो संविधान में गरीब है, उसको आरक्षण दीजिए, उस पर काम होना चाहिए। तो चुनावी जुमला है, ये तो लोकसभा का चुनाव है, महागठबंधन अपना इसमें तो ये चुनाव के लिए किया गया है। और तेजस्वी लालू जी के दबाव में नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया। ये तो पूरा शर्मसार है। आप पूछ सकते हैं किसी से। हर आंकड़े से नुकसान किसका? पूरा होगा? पूरा पूरा किसका नुकसान होगा? इस आंकड़े? आम जनता का नुकसान है, जिसको आंकड़ा में सही तरीके से नहीं दिखाया गया। गरीबों का नुकसान है। गरीबों की आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रही है सरकार? आर्थिक जनगणना करे ना। कैसे देखते हैं जो आंकड़ा सार्वजनिक किया गया है, बिहार सरकार रिपोर्ट पेश की है, कैसे देखते हैं? बिहार सरकार को और कुछ तो काम रह नहीं गया है। कैसे जाति दिखाकर हमको बोका बनाना है, क्या बहाली। अभी देखिए उद्योग विभाग का बहुत सारे हम चीज़ आपको बताएंगे, किसी को पता नहीं है। हमारे जब भाजपा एनडीए की सरकार थी तो अभी उद्योग विभाग में देखिए कल है लिस्ट जारी, पता भी नहीं है कि उद्योग में 5 लाख, सब फर्जी खाली काम हो रहा है। बाकी इसी को उलझा के रखना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो योजना बनाई जाएगी अब इसी आंकड़े के आधार पर आम लोगों के लिए संख्या बल के अनुसार योजना बनाई जाएगी। तेजस्वी जी के पिताजी भी बिहार में मुख्यमंत्री थे। हम तो पूछना चाह रहे हैं कि 15 साल वो मुख्यमंत्री थे, कम से कम जादवे में बता दें कि 30% खाली विकसित कर दिए होंगे तो हम मान लेंगे कि सारे लोग को विकसित कर दिए होंगे। मान लिया जाएगा कि सबको ही विकसित कर देंगे। ये केवल अपराध तो उन्हीं का सरकार है। 33 साल से तो उन्हीं का सरकार है। 15 साल वो राज किए, 15 साल चच्चा राज किए, 18 साल। तो ये इतना आप आज तक इनसे 33 साल में है, क्यों नहीं विकास हुआ ये सब? और दूसरी बात है जातिगत जनगणना का, तो हम लोग यहाँ तो कोई आया ही नहीं है। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया भाई। पता नहीं कैसे ही लोग रिपोर्ट किया, कोई घर पे आया ही नहीं। हम अपने रिलेटिव में पता किए बहुत जगह, बोला कि हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं। हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं तो हमको लगा कि कहीं मेरे यहाँ नहीं आया, चला एक आध पीस हम छूट गए होंगे।
न्यूज में भी देख रहे हैं तो पटना जंक्शन पे भी न्यूज देख रहे हैं तो लगातार सबसे पूछा तो वो बोला मेरे यहाँ नहीं, तो फॉल्स है, पूरा फर्जी है भाई। ये 500 करोड़ का बजट है, पता नहीं लोग खा गया क्या किया 500 करोड़ रुपया, जब किसी के यहाँ पहुँचा ही नहीं तो कैसे जाति का जनगणना हो गया। मतलब सिर्फ अपने जाति को दिखा दिया कि हम 16% हैं, 14% हैं। अपना जाति देखिए नीतीश कुमार कितना बुद्धि से बढ़ा लिया, 1.5% था तो उनका जाति 2.87 हो गया। धानु को जानबूझ के अलग किया कि साथ जोड़ेंगे तो बवाल हो जाएगा, अरे जाति कैसे बढ़ गया, फॉल्स है। धानु को अलग करवा के जोड़वाया है, ये सब दिमाग का खेल है, समझिए बात को। अपने जाति को बढ़वा लेना, 2-3 भाग में तोड़वा के दिखवाना, 2-3% करवा के, और दूसरा जाति को कोयरी उड़ी घुसवा इतना कम प्रतिशत है। हम राजपूत समाज से मानते हैं 3.45% दिखाया गया। अब ठीक से जनगणना करवाई तो 45 लगवा दी राजपूत का बिहार में, तो फॉल्स है, फेक न्यूज है। तो समझिए कि एकदम अभी एकदम फेक है, एकदम फर्जी गणना है, से संतुष्ट आप? एकदम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये हमको लगता है कि अनुमानित जनगणना ही लोग किया है। जैसे हम लोग पहले लोग बोलता था ना कि फलना जात इतना जात होगा, वो जात इतना परसेंटेज होगा, पासवान इतना होगा, जाटव इतना होगा, उसी टाइप से जो सुन के यानी अनुमानित आंकड़ा किया है ये। अरे किसी के घर पे भी नहीं गया भाई, ये लोग पूछिए कि किसी के घर पे क्या होता, हमारे यहाँ तो आया ही नहीं है, बहुत लोग यहाँ नहीं आए। हम तो न्यूज़ पे देखे तो हमको लगा क्या चला, देखो हम ही अकेले नहीं है, बहुत लोग हैं जिसके यहाँ नहीं गया। हमको पहले लगा कि सिर्फ हम ही हैं, लेकिन नहीं, तो बहुत लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह है। किस जाति से हैं? हम जाति कास्ट भाई यादव है। यादव हैं। जो गणना हुई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, हम जात पात की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, राजनीतिक हनगंडा नहीं करना चाहते हैं, राजनीतिक बीज बोना नहीं चाहते हैं। जात पात के बीज बो करके और अपनी स्वार्थ सिद्ध करना। ऑल पीपुल आर मेनी ब्रांचेस, डिवाइड द पार्ट टू पार्ट। सारे लोग टुकड़े टुकड़े बट गए हैं, अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, जात की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि एक जाति वही है गरीब और अमीर, किसी जात का हो। बैकवर्ड को देखा, फॉरवर्ड को देखा, बैकवर्ड बनाते हुए नेता को देखा, फॉरवर्ड बनाते हुए नेता को देखा, लेकिन उस जाति में जो फॉरवर्ड है उसमें जाति में गरीब नहीं है। बैकवर्ड के नेता जो बैकवर्ड होकर के जो गए राजनीतिक कुर्सी पर, वो क्या बैकवर्ड है आज? वो किन की उनकी महल, ताजमहल जो हर शहर में बन चुकी, कहाँ के पैसे से बना? व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी? यह डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी इज ओनली फॉर शो। राजतंत्र का दूसरा रूप आज का राजनीतिक है, चाहे जिस दल के लोग हो। लेकिन लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार काफी गदगद हैं, उत्साहित हैं आंकड़ों को जारी करके। आंकड़ा को जारी करके लालू जी और नीतीश जी गदगद हैं, तो दुनिया से ही विद्वान है। उन्हीं के लिए कॉलेज और स्कूल खुला है, बाकी लोग मूर्ख हैं। हम विद्या मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, हम इंग्लिश नहीं जानते हैं। वो बतला देंगे, मुंह का बोली बोलेंगे, तो क्या आप उनके मुंह का बोली जो हम बोलेंगे? मेरे पास अपना दिमाग नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, मैं दूसरे के मुंह का बोली करूँगा। क्या लगता है आंकड़ा सही नहीं है? आंकड़ा सही है गलत, यू सर्च द डीपली। आप मीडिया है, यू आर मीडिया, आप भी इसको सर्च कर सकते हैं। पहले का जनगणना है उसको भी देख सकते हैं। राजनीतिक रंग देने से कुछ नहीं होगा। राजनीतिक रंग देने से अपना काम बनता, खनता में जाए जनता। नेता मालो माल, जनता कंगाल। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 585। आज वही है जो राजतंत्र में होता था। रानी के पेट से बच्चा पैदा लेता था, वो राजा बनता था। आज नेता के घर में नेता इन बच्चा पैदा करता है, वो नेता होता है। बोरा झोरा ढोते रहिए गरीब परिवार के बेटे, उन नेता नहीं बनेगा चाहे जितना ईमानदार हो। नेता वही बनेगा जो चोर चोट्टा लुटेरा का पैसा है, लूटा हुआ पैसा है, ब्लैक मनी है, वो उसका बेटा नेता बनेगा। वो नेता बनेगा, खरीद लेगा एक बार में 10 करोड़ में राज्यसभा सदस्य, 10 करोड़ में विधानसभा सदस्य। अब तो जातियों की जो संख्या है, संख्या बल के आधार पर अब बिहार में राजनीति होगी, इसीलिए आंकड़ा जारी किया गया है। और ओबीसी और अति पिछड़ा जो समुदाय के लोग हैं अधिक संख्या में हैं, और उसी के बदौलत अब ये लोग बहुत खुश हैं, राजनीति हो रही है। लोग कह रहे हैं कि विकास होगा बिहार में। विकास होगा तो विकास गरीबों को होना चाहिए। हर जात में गरीब है। विकास तब विकसित जो आदमी उसी को विकास होता है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। किसी जात में बेटी ऐसे आबरू को एक्सेप्ट नहीं करता है जात के। जनगणना से आप खुश हैं या नहीं? मैं जनगणना, देखिए जनगणना जो है इसके पहले का भी जनगणना है, आज भी जनगणना हुआ है। वो गलत किया है तो हम उस पर चैलेंज करेंगे, ढूंढेंगे, निकालेंगे। गलत करके आपका मैथमेटिक्स आप जानते हैं। लगता है कि दोनों गलत किए हैं। मैं गलत का दावा नहीं कर सकता हूँ। मैं इसको ढूंढूंगा, ढूंढने के बाद हमको पता लगेगा तो मैं गलत कर आपके घर पर पहुंचे थे सर्वे करने? देखिए हम तो घर पर बहुत कम रहते हैं, पहुँचे हैं लोग, कुछ लोग शिक्षक लोग, और जनगणना किए हैं, लेकिन हर जगह पहुँचे नहीं पहुँचे। मैं ये चैलेंज नहीं करूँगा। वो कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंकज कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं पटना जिला के किस जाति से हैं?
मैं पासवान जाति से हूँ। पासवान जी हैं, क्या लगता है किसका फायदा होने वाला है? इसमें गरीब दलित के फायदा होने वाला है। हाँ। और हम इस जनगणना से ज़्यादा इसलिए खुश हैं कि जब से मतलब इतना उम्र में इस बार जो है कि यह सरकार द्वारा पर्दाफाश किया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि जो आंकड़ा जारी किया गया है वो गलत है, वो सही नहीं है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई। नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं हुआ है। हड़बड़ी में गड़बड़ी करने का एक बहुत बड़ा प्लानिंग है, जिसे जनता के बीच को गुमराह कर देना, जनगणना के सवाल पे जो है कि राजनीतिक करना, शिक्षकों को जो है कि विडम्बना बनाना। अभी मैंने सुना कि हमारे घर पे शिक्षक तो गए ही नहीं। मैंने पूरे बिहार के बात बताते हैं, एक टीचर रुके, एक घर छूटे ना, एक घर छूटे ना, एक जनता छूटे, एक घर छूटे ना, एक जनता रुके ना, एक टीचर बैठे ना। ये बिहार सरकार के नारा के तहत पूरा बिहार के 38 जिला में एकदम पूरा जो है कि सीधा सीधी और सही तरीका से जनगणना किया गया है। संतुष्ट है? एकदम पूरा संतुष्ट है। में खुशी कहीं है? एकदम पूरा खुश हैं, कहीं नोक झोंक, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं ये है। लोग जो कह रहे थे ये सब विडम्बना है। हाँ। ये सब पूरा विडम्बना है। हाँ। ये झूठ मूठ को धोखा देने के लिए, जनता को बीच में लड़ा देने के लिए ये लोग विडम्बना खड़ा किए हैं। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। पूरे बिहार में जनगणना जो है कि बारीकी ढंग से हुआ है। तो देखिए, जनगणना पर ये आम लोगों की राय है, आम लोग अलग अलग राय रख रहे थे। अब देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में ये जो जनगणना हुई है इससे कितना किसका फ़ायदा होता है और इससे कितना किसका नुकसान होता है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।